दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मार्केट किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। मतलब अगर आपने अभी भी कुछ टाइम पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और आप फ्रेशर हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में आने की सोच रहे हैं, आगे का प्लान कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली बात जो है स्टॉक मार्केट में आपको जो ध्यान में रखनी है वो है पेशेंस। इसका मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो इम्पेशेंस लोगों से पेशेंस लोगों में ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते तो आप पैसे कमा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ का परचेस किया। अब आपने सोचा कि मैं थोड़े दिनों में उसको जब 120 का होगा, 125 का होगा, बेचूंगा। तो आपने उसको रखना शुरू किया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आपका शेयर प्राइस नहीं बढ़ता। आपका पेशेंस आपको जवाब दे जाता है। आप क्या करेंगे? उसको 80 रुपये का अगर वो शेयर आ जाता है या 70 रुपये का आ जाता है तो आप उसको बेच देंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपने रिसर्च नहीं की हुई है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आपने उसको जैसे ही बेचा उसके कुछ महीनों के बाद में उसके रिजल्ट अच्छे आने शुरू होते हैं, उसके ऊपर अच्छी अच्छी न्यूज़ आनी शुरू होती है और वो शेयर वापस से बढ़ना शुरू करता है। तो आपने तो 100 रुपये का शेयर 80 रुपये बेच दिया, लेकिन जिसने 80 रुपये का ख़रीदा उसको फ़ायदा होना शुरू होगा क्योंकि अब रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए हैं और वही शेयर वो 150 का भी जाता है, 200 का भी जाएगा और आगे धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग करके बहुत बड़ा भी बन सकता है। तो इसका मतलब इम्पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। CDSL, देखिए CDSL के शेयर का एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CDSL में हुआ यही था। CDSL का जब IPO आया था, अब आप मैं को बताता हूँ CDSL में क्या हुआ था। देखिए अब CDSL का मैं आपको फुल चार्ट लगाता हूँ। देखिए CDSL का शेयर आया 2017 में 261 रुपीज़ की प्राइस पर। अब देखिए जिसने 261 की प्राइस में ले लिया उसने होल्ड करके रखा शेयर को। उसने सोचा थोड़ा टाइम में शेयर बढ़ेगा, अच्छी कंपनी है, नहीं बढ़ा। 2018 के मार्च आ गया, नहीं बढ़ा। 2019 आ गया, 2019 का सितंबर आ गया, यहाँ तक 2020 आ गया, यानी कि लगभग 3.5 4 साल हो चुके हैं और आपका शेयर का प्राइस वहीं पे भी रुका हुआ है। तो अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं है तो अच्छे अच्छे लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है। ये तो 4 साल थे, लोगों का पेशेंस तो 3 महीने में ही जवाब दे जाता है। तो 4 साल के बाद में आपने शेयर को निकाल दिया, आपने कहा कि ये वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद में केवल यहाँ पे जिसने खरीदा शेयर 2020 के अंदर, तब से लेकर आज तक 448% का रिटर्न दे दिया इसने 2 साल के अंदर। यानी कि इम्पेशेंस व्यक्ति का पैसा ट्रांसफ़र हुआ पेशेंस के अंदर। सेम वे में मैं एक और आपको शेयर का एग्जांपल देता हूँ, BSE का। देखिए BSE में भी ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन ये पॉपुलर एग्जांपल हैं इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे। देखिए जब ये शेयर आया 2017 में तो 336 का आया। अब आप देखिए 336 से शेयर की प्राइस कहाँ तक जाती है, 267 की चली गई 2018 में। और देखिए यहाँ पर ये 104 का चला गया 2020 में। अब इस शेयर में कोई भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति का पेशेंस लूज हो सकता है क्योंकि 300 का शेयर आपका 104 में मिल रहा है 3 साल के बाद में। तो उसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे आप शेयर बेच देंगे, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे जो भी शेयर खरीदता है उसके बाद में देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने और ने शेयर परचेज किया 2020 के अंदर, तब से लेकर आज तक ये देखिए ये भी शेयर 415% का रिटर्न दे चुका है 2 साल के अंदर। देखिए दूसरा एग्जांपल है, इम्पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों में ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है। हैप्पीस्ट माइंड का भी एग्जांपल है। जब शेयर प्राइस आया तो 330 और 50 के बीच में 6-7 महीने तक चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने शेयर बेच दिया, उसके बाद में शेयर ने बढ़ना शुरू किया और वही शेयर आज की डेट में 1200 को मिल रहा है जो कि 1600 रुपये तक भी जा चुका है। तो यही है एग्जाम्पल इम्पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों में ट्रांसफ़र होना। इसलिए अगर आपके अंदर ये बैड क्वालिटी है तो आपको आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, शेयर मार्केट में आपको टाइम देना पड़ता है। आपको अगर आपको पैसा बनाना है और आपके पास टाइम नहीं है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में 6 महीने 8 महीने 1 साल में कुछ भी हो सकता है। कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। इसीलिए शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही आना है तो ही आप पैसा बनाएंगे।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। आपके पास में टाइम होना चाहिए, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है। अब शेयर मार्केट में तीसरी चीज़ क्या चाहिए? तीसरी चीज़ चाहिए इमोशंस। अगर आपको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे इमोशंस का क्या काम है? इमोशंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी शेयर पे को प्यार करने लग जाते हैं, मोहब्बत करने लग जाते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको केवल और केवल उन शेयर पे वर्क करना है जो कि आपको रिटर्न बना के दें, चाहे वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाए, चाहे वो 4 साल में बना के दें। आपको अपने शेयर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको शेयर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपको शेयर से प्यार हो गया है, मतलब कॉन्फिडेंस है भी, मान लीजिए आपने विप्रो को देख लेते हैं या आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी शेयर का प्राइस कुछ सालों में वहीं उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है आईटीसी हमको डिविडेंड पे कर रहा है, आईटीसी का बहुत बड़ा अपने आप में शेयर है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऐसे शेयर में अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी कोई शेयर होता है जिसमें कि आपको बस प्यार हो गया, नहीं मुझे तो आईटीसी से प्यार है, वो देगा, कभी ना कभी तो देगा। आपने उसके टेक्निकल्स नहीं देखे, आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी, और आप सोच रहे हैं कि वो शेयर आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा, तो वो गलत है। इमोशंस के साथ में अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसका टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहे, वो परफॉर्म नहीं करता, उसकी न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही, तो आप शेयर से प्यार मत करिए। ये आईटीसी के बारे में नहीं है दोस्तों। आईटीसी का मैंने एक एग्जांपल दिया, हो सकता है आईटीसी अच्छा कर जाए। आपको अगर आईटीसी पे कॉन्फिडेंस है तो आप आईटीसी जब लेके रखिए। कोई भी शेयर होता है, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने नाम बोला है, ठीक है। आईटीसी शेयर अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, मेरी कोई सलाह नहीं है आईटीसी के ऊपर, ठीक है। आईटीसी का मतलब आपके पास कोई और भी शेयर होता है, आपके पास में विप्रो भी होता है, इन्फोसिस भी होता है, कोई भी शेयर होता है जिसको जो कि परफॉर्म नहीं करता, तो आपको उसको प्यार नहीं करना है, उसके साथ में अटैच नहीं होना है, ठीक है। फोर्थ, पैसा कभी उधार लेके आप काम मत करिए। समझ में आ रहा है? आप शेयर मार्केट में उधार लेके मत आइए। अगर आपके पास अपना पैसा है तो ही उसको यूटिलाइज करिए, तो ही शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए। आप किसी से 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा या बैंक से लोन लेकर, पर्सनल लोन लेके पैसा मार्केट में मत डालिए। इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक बजाज फाइनेंस का शेयर है जो कि 10 सालों में 50% के CAGR से रिटर्न दे रहा है। अब आपको लगता है कि दोस्तों 50% CAGR उसने पास्ट में परफॉर्म करके दिया है, तो आगे भी 50% CAGR देगा, ये आपको लगता है। और आपने मार्केट से 5 लाख रुपये उठा लिए और आपने उसमें डाल दिए। चलिए 5 लाख नहीं, आपने 1 लाख रुपये उठाए और 1 लाख रुपये डाल दिए। हालांकि वो शेयर लास्ट के कुछ सालों में 50% CAGR दे रहा है, लेकिन शेयर मार्केट का दोस्तों किसी को नहीं पता। अगर आपने उधार पैसा लेके आए हैं, आपको उस कंपनी को या उस व्यक्ति को तो टाइम से पैसा देना ही है। हर महीने की EMI देनी है या क्वार्टरली देना है, जो भी टर्म्स हैं। आपने 1 लाख रुपये डाले, अब शेयर का प्राइस किसी भी रीजन से, आपकी किस्मत ख़राब थी कि वो नीचे चला गया, 4,000 पे चला गया। क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है। ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करे, शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है। आप निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, किसी का चार्ट देखिए। तो मान लीजिए आपने उस शेयर को यहाँ पे परचेस कर लिया, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे परचेस कर लिया, यहाँ पे गया 6 महीने में, 6 महीने के बाद में आपने सोचा और भी जाएगा ऊपर। अब किसी को नहीं पता होता कि कब कितना ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर दिया और यहाँ पे अटक गया, और यहाँ पे उसने बहुत टाइम तक यहाँ पे रुका रहा। तो इस टाइम पे आपका पैसा फंस चुका है, आपको पैसा देना है। अब उस पैसे को देने के लिए आप क्या करेंगे? किसी दूसरे से पैसा लेंगे और उसको देंगे, क्योंकि उसको तो पैसा देना है, नहीं तो ब्याज लग रहा है आपका। तो ये तरीका गलत है। अगर आपके पास खुद का पैसा है तो ही शेयर मार्केट में आइए, नहीं तो अच्छे से अच्छे शेयर में पैसा डालने के बाद भी आप फंस सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर, 5वीं, वो है डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो शेयर मार्केट में मत आइए। मतलब डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आज आपने शेयर मार्केट में 20,000 डाल दिए, फिर आपने 3 महीने तक देखा ही नहीं, फिर आप आते हैं, फिर किसी दिन देखते हैं ओ 20,000 का 15,000 रुपये हो गया, फिर आपने 10,000 रुपये डाल दिए, फिर आप गायब हो गए। मतलब आपको अगर शेयर मार्केट में आते हैं तो उसको एक डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और अपने स्टॉक पे वॉच रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि डेली वॉच रखिए, लेकिन यस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों एक बात और, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं तो एक साथ पैसा किसी भी एक शेयर में मत डालिए।
अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाइड करिए। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो आपको क्या करना चाहिए, 20-20 हज़ार रुपये के अलग अलग सेक्टर के 5 शेयर ले लेने चाहिए। जैसे कि फाइनेंस का ले लिया, एक आईटी का ले लिया, एक आपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ले लिया। इसी तरह से अलग अलग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक साथ एक शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और पूरी रिसर्च के बाद में पैसा डालना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो था उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में नए नए आने के सोच रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी आए हैं, दोनों के लिए काम का हो सकता है। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए काम की साबित हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।